हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ओके धर्मवीर, ओके। आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो रिवीजन हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो खत्म कर चुके हैं, और अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ चुके हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए, जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो बच्चों, हम लोगों ने भिन्नों का योग है ना सीख लिया था। भिन्नों का योग सीख लिया था। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का घटाव। आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी फॉर दिस? ओके बच्चों, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा दीजिए सब ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। अब मैं इसको सिखाता हूँ एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू सिखाता हूँ कि आखिर कैसे सॉल्व करना होता है। देखो बच्चा, यहाँ पे लिखा है 3/4, और इसमें बोला है कि 3/4 में से 2/3 को घटा दीजिए, है ना। तो 2/3 को आपको घटाने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे आपने एडिशन में एलसीएम नहीं लिया था, सेम वही काम यहाँ भी करिएगा। तो 4 और 3 का सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो 4 और 3 का एलसीएम चलिए लीजिए। तो 2 2 जा 4, 3 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 3 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। 3 1 जा 3, यानी कि एलसीएम कितना होगा? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, है ना बच्चा। 12 होगा 4 और 3 का एलसीएम। तो आप ऐसे एक अपॉन का साइन बनाओगे, यहाँ पे 12 लिखोगे। अब इस 12 को इस वाले 4 से डिवाइड करोगे। तो जब डिवाइड करोगे 12 को 4 से, ठीक है बच्चा, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, यानी कि 3 लिखोगे। अब आप कहोगे सर ये तो हो गया, अब इसका क्या करेंगे? ये जो रेड कलर में, यानी कि रेड पेन से जो 3 लिखा बच्चा, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई के रूप में, है ना। अब क्या करेंगे? अब इस 3 से डिवाइड करेंगे 12 को। ये 12 को 3 से डिवाइड करिए, कितने टाइम्स में कट होगा बच्चा? ये तो 4 3 जा 12, एंड दैट्स वाई 4 आएगा यहाँ पे। अब इस 4 का बच्चा मल्टीप्लाई करना होगा इस वाले 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। सॉरी, ओके। तो इतना करने के बाद इस बच्चों इतना करने के बाद, है ना, क्या करेंगे? अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 से। 3 3 जा 9, एंड 4 2 जा 8। अब बताओ 9 में से 8 ज्यादा कितना आता है? 1 आता है। तो 1/12 इसका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? यस। कुछ बच्चों ने पहले से आंसर दे दिया था, जैसे कि सुनीता देवी के नाम से बच्ची है, एंड पुष्पा के नाम से बच्चा है, बच्ची है धर्मवीर के नाम से। नहीं, पुष्पा, सुनीता, कोई बच्चों का आंसर आया था। ओके, तो बच्चा अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए, आप चाहो तो एक स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, फोर्थ सेक्शन में। फोर्थ सेक्शन में क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए बच्चा। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, एंड दैट्स वाई मैं चैट को बंद कर देता हूँ, ठीक है। हेलो सुषमा, हेलो। मैं चैट को बच्चा बंद कर दिया, एंड दैट्स वाई अब मैं पोल को ऑन करूंगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि 4/5 में से 1/3 को घटाने पर इसका रिजल्ट क्या होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है।
सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे। यस, अब तक 4 बच्चों ने आंसर किया है और चारों ही बच्चों का सही आंसर आया है। किसी का गलत नहीं है बच्चा, किसी का गलत नहीं है। बाकी लोग भी प्रयास करिए और सही आंसर करने का प्रयास करिए। सर स्कोर बता दो। यस बेटा, बिल्कुल। कुल मिलाकर के 7 बच्चों ने सही आंसर किया है और 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है। अब 8 हो गई है संख्या, है ना? 8 हो गई है संख्या। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चा। बाकी लोग भी आंसर करिए। तो कुल मिलाकर के 10 बच्चों का आंसर ठीक आया है और 3 बच्चों का आंसर गलत है। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चा, ठीक है? देखो, और भी लोग आंसर कर सकते हैं, तो जब सब लोग आंसर कर सकते हैं तो बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए। टोटल 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है? यानी कि जो 11 बच्चे करेक्ट आंसर दिए हैं और 3 बच्चे गलत, ऐसा किए हैं, ठीक है? 11 ठीक है, 3 गलत। तो बच्चों लास्ट के 10 सेकंड और हैं और 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से आंसर करने का प्रयास करिए। ओके बच्चा, मैं पोल को बंद करता हूँ, ठीक है? ओके, तो बच्चा पोल बंद हो चुका है और चैट ऑन हो चुका है। आप लोग अपनी स्क्रीन यानी कि अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं, ठीक है? अपनी कॉपी भी आप लोग चेक करा सकते हैं। यस, बी वाला पार्ट हो गया ना, बिल्कुल सही। यस, राखी के नाम से एक बच्ची है, सुनीला देवी के नाम से एक बच्ची है। मैं इन दोनों की कॉपी चेक कर रहा हूँ। सरोज गोरा, इनका भी कॉपी, हाँ ठीक है, सही है। अब तीनों ही बच्चियों का ठीक आंसर आया है। ओके, चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चा यहाँ पे लिखा है कि 4/5 माइनस 1/3। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम बच्चा 15 होता है और इस 15 को इस वाले 5 से डिवाइड करिए। अच्छा बच्चों, आप लोग खुद बताओ, 15 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3। बिल्कुल सही आंसर। तो इस 3 को मैं ग्रीन कलर में लिख देता हूँ एंड ये जो 4 है इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। और बच्चा इस वाले 3 से अब इस 15 को डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा? 5 आएगा। इसको मैंने ग्रीन पेन से लिख दिया। एंड ये जो ऊपर वाला 1 है यानी कि जो ये अंश वाला 1 है इसको आपको ऐसे लिखना होगा। तो अननेसेसरी लाइंस को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखना बच्चा, 4 3 जार 12, 5 1 जार 5। अब ये है क्या? 15। 12 में से 5 जाता है, कितना आता है? 7 आता है ना? हाँ 7। तो 7/15। इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो बी वाला पार्ट होगा।
क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है बच्चा, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। अच्छा एक बात और, क्या आपको क्या आपको मिश्र भिन्न को, है ना, समझिएगा, मिश्र भिन्न को यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को विषम भिन्न में बदलने आता है? जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 4 सही 3 बटे मान लो 5 लिखा है, तो इसको आप लोग चेंज करके क्या लिखोगे? ये मिश्र भिन्न है, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आप इसका और इसका गुणा करते हो ना, तो 5 × 4 यानी कि 20 होगा। और अंत में ये जो अंश वाला पार्ट होता है इसको जोड़ते हैं, तो 5 चौके 20, 20 और 3 23, 20 और 3 कितना होता है? 23। तो इसका उत्तर आएगा 23/5। बहुत बढ़िया, सबको आता है। तो जब सबको आता है तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 सही 1/2 में से 3 सही, ठीक है, 3 सही 3/4 को घटाइए। बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन करोगे या मेरे को बताना पड़ेगा? करोगे इसको? यस सर। ओके ओके। ठीक है, धर्मवीर के नाम से एक बच्चा है, बच्ची है, इन्होंने कहा सर बता दीजिए। ठीक है मैं बता देता हूँ अभी, बट थोड़ा सा बच्चों को प्रयास कर लेने दो, क्योंकि कुछ बच्चे प्रयास करना चाहते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है। यस, बाकी बच्चों को ट्राई करने दीजिए, आप लोग भी एक बार ट्राई करिए। मैंने पोल ऑन कर दिया है बच्चा। जिस बच्चे का आंसर आ चुका है वे आंसर कर सकते हैं पोल सेक्शन में। यस, कुल 5 बच्चों ने आंसर किया और पांचों ही बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। किसी का गलत है ही नहीं। ठीक है बच्चा, किसी का गलत है ही नहीं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब बच्चा, बहुत ही लाजवाब। ठीक है। टोटल 9 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, किसी का गलत आंसर नहीं है। बहुत ही शानदार, ये होता है असली रिजल्ट, है ना। ऐसे होना चाहिए स्कोर, ऐसे होना चाहिए स्कोर। चलो बाकी लोग इसको सॉल्व करिए। तो जब रिजल्ट बिगड़ना स्टार्ट हो चुका है, मैं देख पा रहा हूँ 2 2 4। यस, 4 बच्चों का गलत आंसर आ चुका है और 9 बच्चों का सही आंसर है। ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई करिए बच्चा, बाकी लोग भी ट्राई करिए। ओके, टोटल 10 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और 5 बच्चों का गलत आंसर भी आया है। ये भी याद रखिएगा कि 5 बच्चों का गलत आंसर आ चुका है और 10 बच्चों का सही है। अभी संख्या बढ़ करके 12 हो चुकी है, संख्या बढ़ करके 12 हो चुकी है। 12 बच्चों का सही आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चा। ओके, तो मात्र 5 सेकेंड और हैं आपके पास, सिर्फ 5 सेकेंड। बच्चों पोल को बंद कर दिया जाए अब। बच्चों पोल को बंद कर दिया जाए। यस सर।
ठीक है, ठीक। चलिए बच्चा, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने कहा था ना कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको इस मिश्र भिन्न को कन्वर्ट करना चाहिए विषम भिन्न में। दो का गुणा आपको 7 में करना चाहिए था, तो 2 × 7 यानी कि 14 होता है। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और अंत में ये जो अंश वाला पार्ट होता है ये जोड़ते हैं, तो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 15/2 आएगा। और ये आप गुणा कराओ तो 4 × 3 12, 12 और 3 15, यानी कि ये हो जाएगा आपका 15/4। ठीक है बच्चा, अब क्या करोगे आप, 2 और 4 का एलसीएम लोगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। अब इस 4 से, है ना, इस 4 को इस 2 से डिवाइड करो। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में 15, इसको आपको एज इट इज लिख देना चाहिए माइनस। अब इस 4 से डिवाइड करो, आप 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा ना बच्चा। तो जब इस 1 आएगा तो मैं इसको ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, एंड देन ब्लू कलर में ये जो 15 है एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब अननेसेसरी लाइंस को मैं इरेज कर देता हूँ, जो कि हमारे जरूरत की चीज है ही नहीं, मैं तो ये बस समझाने के लिए बनाता हूँ। चलो, अननेसेसरी लाइंस मैंने इरेज कर दी, और अब आप लोग इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि कैसे करेंगे। तो 2 × 15 कितना होता है, 30, 30 लिख दीजिए। 15 × 1 कितना होता है, 15, 15 लिख दीजिए, और बाई 4 ऐसे कर दीजिए। 30 में से 15 जाता है, कितना आता है, 15 आता है, यानी कि 15/4, यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन होगा, डी वाला पार्ट बचा होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आया? गुड गुड। यस सर। ओके बेटा, ओके। तो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लीकेशन। जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, हेडिंग लगा दीजिए मल्टीप्लीकेशन। बेटा मीनू, इतने देर बाद क्यों ज्वाइन कर रहे हो क्लास को, मीनू इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? चलिए अब मल्टीप्लीकेशन सिखाते हैं। लिखा है कि भिन्नों का गुणा हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो भिन्नों का गुणा होगा बच्चा, वो कितने तरीके से होगा, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, कितने तरीके से होगा बच्चा? यस, 2 तरीकों से होगा। कौन कौन से वो 2 तरीके हैं, चलिए सीखिए। तो पहला तरीका है एक भिन्न का एक पूर्ण संख्या से गुणा, जैसे कि मान लो 5/3 है, ठीक है बच्चा। 5/3 एक भिन्न है, अब इसका एक पूर्ण संख्या से गुणा कर दो, जैसे कि मान लो तुमने गुणा कर दिया 7 से, तो ये वाली जो कैटेगरी है वो इसमें लाई करेगी। दूसरा हेडिंग क्या है, भिन्न का भिन्न से गुणन, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 8/14, तो ये दोनों ही भिन्न है, एक भिन्न का मल्टीप्लाई दूसरे भिन्न में कर रहे हैं, तो ये इस वाली कैटेगरी में लाई करेगा। क्या दोनों में ही आप अंतर समझ पा रहे हैं बच्चों? ओके, तो जल्दी से किसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, सॉल्व करवाऊं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले वाली जो हेडिंग थी ना कि एक भिन्न का एक पूर्ण संख्या से गुणन, वो पहले मैं सिखा देता हूँ आप सभी को। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पहले से ही। क्वेश्चन है कि 4 को आप 2/3 से गुणा करिए, यानी कि एक भिन्न है और एक पूर्ण संख्या है, वो वाला टाइप है, और इसका आपको आंसर बताना है। तो आप इस प्रकार के सवालों को बच्चा कैसे करोगे, अगर कुछ कटने लायक होगा तो आप कट कर दोगे, ठीक है, और अगर कटने लायक नहीं है तो इस वाली चीज का मल्टीप्लाई अंश में कर देना। तो 4×2 कितना होता है, 8, तो 8/3 आपका फाइनल आंसर होगा।
बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? बच्चों बताओ, समझ में आ रहा है? तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो ऐसे आप सॉल्व करना। अच्छा बच्चों देखो, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक और पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है। मान लो सवाल ऐसे होता, मान लो ऐसे होता कि 12 इंटू 2/3 ऐसे होता। तो अब देखो यहाँ पे कट रहा है, यानी कि ये इजिली डिवाइड हो जा रहा है। तो 3 1 जार 3 एंड 3 4 जार 12 है। तो अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कराना, तो 4 2 जार 8 आएगा। आपको कि सर 1 को क्यों छोड़ दिया? तो बच्चा 8/1 लिखोगे तो घूम फिर के वो 8 ही तो होगा। आप खुद बताओ, 8/1 लिखोगे लेकिन वो घूम फिर के 8 ही तो होगा बच्चा। बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? तो इन दोनों में डिफरेंस रखिएगा। अगर कुछ कट रहा होगा तो कट कर दीजिएगा, नहीं कट रहा होगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें। ओके ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलो, ये रहा एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 30 का मल्टीप्लाई करना है आपको 7/20 से। तो अगर कुछ कट हो रहा होगा तो कट कर दीजिएगा, नहीं कट हो रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा और सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए मैंने पोल को भी ऑन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 59, मल्टीप्लाई करना है 30 को 7/20 से। अगर कुछ कट होगा तो कट कर देना, नहीं कट होगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। कुल मिलाकर के अभी तक एक बच्चे का आंसर करेक्ट आया है, अब 2 बच्चों का आंसर करेक्ट आ चुका है। किसी का गलत नहीं है अभी तक, ठीक है, किसी का गलत नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। 3 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका, बहुत ही बढ़िया। 4 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका, गुड। अब जाकर के एक बच्चे का गलत आंसर आया है, जस्ट अभी अभी किसी ने आंसर किया है और उनका आंसर गलत है। अब एक बच्चे ने आंसर किया सही आंसर, फिर एक बच्चे ने आंसर किया सही आंसर, यानी कुल मिलाकर के 6 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका, 7 बच्चों का करेक्ट आंसर हो चुका, बहुत ही शानदार। तेजी से संख्या बढ़ रही है, ठीक है, गुड। अभी को किसी ने किया है गलत आंसर कर दिया उन्होंने भी। तो 7 सही आंसर आए हैं, 2 गलत आंसर आए हैं बच्चों। 7 सही आंसर आए हैं और 2 गलत आंसर आए हैं। बाकी लोग भी ट्राई करिए। Okay. बच्चों आप लोग बहुत गलत आंसर कर रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इतना भी टफ सवाल तो है नहीं ये। अब देखो इसी पर्टिकुलर सवाल के लिए 5 बच्चों का गलत आंसर आया है और टोटल 9 बच्चों का सही आंसर आया है, ठीक है। बच्चों आप लोग गलत आंसर मत करिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो हमसे पूछिए, आप लोग एकदम फ्री हैं, आप लोग पूछ लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत मत करिए। ओके, लास्ट के 5 सेकंड और है, 5 सेकंड के बाद हम पोल बंद करने वाले हैं। ओनली 5 seconds are left and after that I will delete poll section and I will turn on the chat section, okay। ठीक है बच्चा, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ओके। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप लोग अपनी कॉपी चेक कराओ तो जरा, आप लोग अपनी कॉपी चेक कराओ, मैं देखना चाहता हूँ किसका सही है किसका गलत है। राखी कुमारी,
बेटा राखी कुमारी, आपको 0 से 0 कट कर देना चाहिए था। सुनीला देवी के नाम से बच्ची, एकदम करेक्ट आंसर आया है। सुनीला देवी एकदम परफेक्ट आंसर। राखी आप आंसर करेक्ट करिए। राखी के नाम से जो भी बच्ची है। अनु शर्मा, बेटा आपका आंसर करेक्ट है, एकदम शानदार। राजेंद्र सिंह के नाम से एक बच्ची है। यस, राजेंद्र एकदम करेक्ट आंसर है ना। राजेंद्र सिंह के नाम से जो भी बच्ची है, एकदम करेक्ट आंसर। अमन कश्यप के नाम से जो बच्ची है, उनका भी एकदम करेक्ट आंसर। मैं सभी कॉपी देख रहा हूँ। बेटा आप लोग गलती कहाँ की हो, मेरे को दिखाओ आप लोग। एक बच्ची का तो मैंने गलती देखा था, 210/20 लिखा था उन्होंने। सरोज बोरा के नाम से एक बच्ची है, इन्होंने एकदम करेक्ट किया है, बिल्कुल। और कोई है जो अपना आंसर चेक कराना चाहते हैं? खुशी, एक सेकंड। खुशी सही आंसर है, 21/2 सही है। तो बच्चा पांच, पांच नहीं, आई थिंक छह, छह बच्चों ने गलत किया था। कौन से वो बच्चे थे? तुक्का मारने वाले बच्चे थे, है ना? तो मैं जिसकी भी कॉपी देख रहा हूँ, सभी ने सही आंसर किया है। इसका मतलब जिन्होंने गलत किया है, बस वो कुछ भी मन कर रहा है ना। देखो गनु, घनु शर्मा के नाम से बच्ची है, इनका भी आंसर करेक्ट आंसर है ना। तो जो बच्चे गलत कर रहे हैं, अब मेरे को समझ में आ गया कि वो कुछ भी लगा नहीं रहे हैं, कुछ भी जो मन कर रहा है वो टिक कर दे रहे हैं। अच्छा बताओ किनका किनका गलत हो गया? ए वाला पार्ट सही होगा आंसर, किनका किनका आंसर गलत है? नहीं, धर्मवीर अगर आपका आंसर करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है। धर्मवीर के नाम जो भी बच्ची है, अच्छी चीज है। लतीश कुमारी, बेटा आपका आंसर क्या आया है? आपका आंसर क्लियर नहीं है। आप आंसर नीचे दिखाओ, थोड़ा कैमरा नीचे करो, और नीचे करो। आपने मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, गलत आंसर आ रहा है। अच्छा आपका नाम पूजा है, ओके। तो मैं ये बोल रहा था, सभी से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, या तो आप, है ना, एट रैंडम कुछ भी चूज कर ले रहे हैं, है ना, अपनी कॉपी में कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, या फिर सॉल्व करने के बाद भी गलत आंसर पा रहे हैं और गलत आंसर टिक कर रहे हैं। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वो तो आपका ठीक हो जाएगा, है ना, समय के साथ में आप सीख जाओगे। लेकिन अगर बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे अगर आप टिक कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है बच्चा, है ना। आप इस चीज को ठीक करिए, क्योंकि एक 6 बच्चों का गलत होना एक काफी बड़ा संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना। आई होप आप इसको अगली बारी से सुधार लेंगे। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम लोग। सिंपली 0 से 0 कट कर दीजिए। 3 × 7/2 होगा। मैंने कहा था जब नहीं कट होगा तो मल्टीप्लाई कर देना। तो 7×3 = 21, 21/2, बस आपका आंसर होगा ए वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बच्चा, गलतियां कम से कम करिए, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब है आपका टॉपिक कि एक भिन्न का, है ना, एक भिन्न का भिन्न से गुणन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन है 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/6, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों चलो इसको ध्यान से सीखना। देखो इसमें होता क्या है ना, कि जो अंश वाली चीजें होती हैं उनको हर से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, यानी हर से काटने का प्रयास करते हैं, ठीक है। या तो अंश को काटो हर से, या फिर हर को काटो अंश से। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, सवाल लगाऊंगा तब समझ में आएगा, देखना बच्चा। आप 2 से कट करो इस 4 को तो 2×2 = 4। आप 2 से कट करो इस 6 को तो 2×3 = 6। कट गया ना, कैंसिल हो रहा है ना। किसके थ्रू हो रहा है? 2 के थ्रू हो रहा है। तो आप यहाँ पे इजिली 2 ऐसे लिख सकते हो। अब इस 5 का मल्टीप्लाई बच्चा इस वाले 2 से करा दो, तो 5×2 = 10। और इस वाले 3 का मल्टीप्लाई कर दो इस वाले 3 से, 3×3 = 9। तो आपका आंसर बनेगा 10/9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके गुड। तो हमेशा ऐसे ही करिएगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास। कोई बच्चा ऐसे भी पूछ सकता है कि सर मान लेते हैं अगर कट ना हो तो अगर कट ना हो रहा हो तो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। कैसे कैसे? जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि 9/7 मल्टीप्लाइड बाई
3 बाई मान लेते हैं मैंने दे दिया 5। तो ये देखो एक दूसरे से कट नहीं हो रहे हैं। जब एक दूसरे से कट नहीं हो रहा है तो अंश का मल्टीप्लाई अंश से करिएगा, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करिएगा, और डिनोमिनेटर यानी हर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करिएगा। ठीक है, तो 9 3 जार 27 एंड 7 5 जार 35। तो ये होगा आंसर। बच्चों ये दोनों ही पॉसिबिलिटी आप सीख पा रहे हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज। ओके ओके, तो इसका आप एक स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 14 बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 7। तो देखिएगा कि क्या ये एक दूसरे से कट हो रहे हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं। अगर कट हो रहे होंगे तो कट करिएगा, कट नहीं हो रहे होंगे तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 प्रयास करिए, सारे लोग ट्राई करिए, सारे बच्चे लोग ट्राई करिए। ठीक है, टोटल 5 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, टोटल 6 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, एक बच्चे का आंसर गलत है। अगर कट होगा तो कट करिएगा, ना कट होगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए। टोटल 8 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है और मात्र एक बच्चे का इनकरेक्ट आंसर है, सिर्फ एक का। बहुत बढ़िया। कुल 9 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है बच्चा। 10, ओके 10, 10 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, इलेवन बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बच्चा, बाकी लोग भी आंसर करिए। मात्र 10 सेकंड और हैं आप सभी के पास, ओनली 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। ठीक है, ओके बच्चा ओके। सिर्फ ही रुक जा, हुआ नहीं है। हाँ पूजा क्या बोल रहे हो? सर अभी हुआ नहीं है, 1 मिनट। मेरा हो गया। ओके, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो ट्राई करते रहिए, और अगर हो जाएगा तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बच्चों हो गया, पूजा हो गया बेटा? यस सर। ओके ओके, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यस, चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। आप सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं राखी कुमारी की कॉपी देख पा रहा हूँ। ओके,
आर्यन, खुशी, सुनीला, है ना? यस, करेक्ट आंसर है। खुशी का भी करेक्ट आंसर है, आर्यन का भी करेक्ट आंसर है, घनु का भी करेक्ट आंसर है, और सरोज के नाम से बच्ची है, इनका भी करेक्ट आंसर। सुनीला, आपका भी करेक्ट आंसर है बच्चा, बिल्कुल। यस। और कोई है जो अपना टॉपिक चेक कराना चाहते हैं? ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चा, ये 7 1 जार 7 होगा, और ये 7 2 जार 14 होगा, 5 1 जार 5 होगा, एंड 5 3 जार 15 होगा। तो कुल मिला के बचा क्या? 2/3 एंड 1/1। तो मैंने कहा था कि जब कुछ भी ना कट हो तो आपको सीधे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, एंड 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 2 1 जार 2 एंड 3 1 जार 3, यानी कि कुल मिला के आंसर आपका बनेगा बच्चा 2/3। इट मीन्स बी वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके बच्चा, ओके। ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ये लिखा हुआ है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। ये क्या बोल रहा है आप ऐसे समझोगे, है ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इनको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लो ये पूर्ण संख्या है 2 और 4, 2 और 4 का गुणा कराते तो 8 आता है ना। तो 8 क्या इन दोनों ही संख्याओं से बड़ा है या नहीं है बच्चा? यस सर। है ना? यही यही स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो जो आने वाला रिजल्ट होता है ना, वो उन दोनों ही संख्याओं से या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है। बराबर किस वाले केस में होगा? मान लो यही ऐसे होता, 8 × 1, कुल मिला के आंसर 8 ही तो आता। तो बताओ, क्या इन दोनों संख्याओं के बराबर नहीं है? तो या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा या तो उन दोनों ही संख्याओं से बड़ा होगा। ये दोनों बातें क्लियर है बच्चों आपको? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलो, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान भिन्नों में से प्रत्येक से छोटा होता है। जैसे कि मान लो 1/2 एक उचित भिन्न है, 1/3 भी एक उचित भिन्न है, और इनका मल्टीप्लाई करा दो तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में और 2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 2 3 जा 6। तो ये जो 1/6 आ रहा है ना बच्चा, ये जो 1/6 आ रहा है, ये इन दोनों ही भिन्नों से क्या है? छोटा है। दोनों ही भिन्नों से क्या है? एक सेकंड, छोटा। हाँ, ये दोनों ही भिन्नों से क्या है? छोटा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये होता कब है? जब जब दो, है ना, दो उचित भिन्नों का, जब दो उचित भिन्नों का आपस में गुणा कराया जाता है तो जो आंसर आता है, आंसर हमेशा उन दोनों ही उचित भिन्नों से छोटा होता है। ये भी बात आप समझ पा रहे हैं? जल्दी बताइए। ओके, बहुत ही बढ़िया। यस सर। अब देखो तीसरा पॉइंट, दो विषम भिन्नों का गुणनफल अगर होता है तो प्रत्येक जो मतलब आंसर आता है ना बच्चा, तो प्रत्येक भिन्न से वह बड़ा होता है। कैसे? जैसे मान लो 4/3 है तो ये एक विषम भिन्न है, और बच्चा मान लो एक है 6/6 मान लेते हैं, रुक जाओ, 6 ना लेकर के 12 ले लिया जाए, 12/5 है। तो जो इनका आंसर आएगा, यानी कि 4 का 12 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 48, एंड 3 का 5 से मल्टीप्लाई। आपको कि सर ये 3 से कट भी तो हो सकता है, बिल्कुल कट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो 48/15 आ गया, है ना? 48/15 आ गया, तो ये जो 48/15 आंसर आया ना बच्चा, ये इन दोनों ही भिन्नों से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन कब? जब वो दोनों ही भिन्न एक तरीके से विषम हो। क्या ये वाला टॉपिक भी क्लियर है? बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हल करिए तब। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4 का मल्टीप्लाई आपको करना है 3/2 से, और इसलिए मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है।
सर रिजल्ट बताना। चलो बच्चों, बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। टोटल 11 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके, सर बाकी लोग, रिजल्ट बता दो। हाँ बता तो रहा हूँ बच्चा। टोटल 11 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है और 1 बच्चे का इनकरेक्ट आंसर, यस। बाकी लोग भी ट्राई करिए। बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चा। ओके, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स, ओके। सिर्फ 10 सेकेंड है, उसके बाद से मैं कॉल बंद कर दूंगा। ओके, बाकी लोग भी इसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है बच्चों, मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। और आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा लो, है ना? अपने अपने नोट्स को चेक करा लो। Yes, मैं कई सारे बच्चों की कॉपी देख पा रहा हूँ, जैसे कि आर्यन के नाम से हैं, सुनीला, फिर सरोज, राखी, खुशी, है ना। यस, आप सभी बच्चों का, ठीक है, सही आंसर आया है ना। यस, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है 6, बिल्कुल। यस, 6 सही होगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब देख लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे आपको 4 को कट करना था, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना था, 2 3 जार 6, और ये 1 तो पहले से ही है। तो 6/1 मैंने सिखाया था, कोई सेंस नहीं होता किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वही सेम नंबर आता है। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी पार्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ये सुषमा का भी करेक्ट आंसर है, ठीक है, सुषमा के नाम से जो बच्ची है, करेक्ट। सबको समझ में आया बच्चा? एक और क्वेश्चन दे आपको, एक और क्वेश्चन दे। चलो, ये रहा थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो डरना मत, इसमें सबसे पहले जानते हो क्या करना? सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को आप कन्वर्ट करो एक विषम भिन्न में। इनको कन्वर्ट करो और इनको कन्वर्ट करो, इन दोनों को ही कन्वर्ट करने के बाद तब जाकर के मल्टीप्लाई कराना। मेथड समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला? अगर मेथड समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। मैंने कहा मिश्र भिन्न को पहले चेंज करिएगा विषम भिन्न में और तब आप उसको सॉल्व करिएगा। सबको समझ में आ गया? बहुत ही शानदार। तो अब मैं चैट को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चैट को बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, जल्दबाजी मत करिएगा, एकदम सही से आंसर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है बच्चा। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। आराम से इसको सॉल्व करिए, अच्छा सवाल है अपने आप में। ठीक है,
बाकी लोग भी अटेम्प्ट करिए। ओके ओके, तो कुल मैं बता देता हूँ कि स्कोर क्या है। ठीक है, स्कोर मैं बता देता हूँ आप सभी को। कुल 5 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है और एक बच्चे का इनकरेक्ट आंसर आया है अभी तक। ठीक है, 5 बच्चों का करेक्ट आंसर और एक बच्चे का इनकरेक्ट आंसर। बाकी लोग भी आंसर करिए। इस टाइम 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, 5 बच्चों का ठीक आंसर आया है और 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर आया है। 5 बच्चों का करेक्ट आंसर, 3 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर। 6 बच्चों का इनकरेक्ट, सॉरी सॉरी, 6 बच्चों का करेक्ट आंसर है ना। 6 बच्चों का करेक्ट आंसर, 3 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर। 7 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, 7 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। 4 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। 5 बच्चों का इनकरेक्ट। बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग बताओ। स्कोर पूरी तरीके से बेकार हो जा रहा है। देखो, स्कोर बोर्ड इस तरीके से हो चुका है। अगर करेक्ट की बात करें तो 7 बच्चों का करेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट की बात करें 5। बताओ, ये कोई रिजल्ट होता है बच्चा? ऐसे तो स्कोर अच्छा बनेगा ही नहीं आप लोग का। ऐसे नहीं स्कोर अच्छा बनेगा, है ना। 7 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का इनकरेक्ट है। ये जो 5 बच्चे हैं, है ना, जो बार बार गलती कर दे रहे हैं, ये आपको सुधारना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चलो 10 सेकंड का और वक्त है आपके पास। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है आंसर करिए। जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं किया है आंसर करिए। ओके बच्चा, मैं पोल को बंद करता हूँ। ठीक है, चलिए पोल बंद हो चुका है, मैंने चैट ऑन कर दिया है, आप लोग अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सरोज का है ना ठीक आंसर। राखी करेक्ट आंसर। सुनीला, यस एकदम करेक्ट आंसर। ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, ये बिल्कुल शानदार बच्चे हैं। खुशी बिल्कुल करेक्ट आंसर। धर्मवीर, धर्मवीर मैं आपकी कॉपी देख नहीं पा रहा हूँ शायद। हाँ ठीक, अब देखा, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, यस। जो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ ना जो बच्चों का, जैसे कि मान लो सुनीला हो गए, खुशी हो गए, धर्मवीर हो गए, है ना, मतलब ये और भी कई सारे बच्चों का नाम ले रहा हूँ, तो ये सारे बच्चे बहुत ही शानदार बच्चे हैं। मैं समझ चुका हूँ क्यों, क्योंकि हर बार इन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। लगभग लगभग तो हर बार करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जितनी बार मैंने कॉपी चेक की है सबका सही था। यस, कुछ बच्चों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है। आई थिंक आर्यन के नाम से एक बच्चा था, और भी कुछ बच्चों के नाम थे, धनु के नाम से एक बच्चा था, है ना, या बच्ची थी। आई थिंक इस क्लास में पूरी बच्चियां ही हैं, है ना, सारी बच्चियां हैं, एकदम शानदार है जो भी आंसर दे रही हैं। ठीक है, यस बेटा यस। कुछ कुछ बच्चों के तो मेरे को नाम भी याद हो गए हैं। अगर आप बार बार आंसर दोगे तो मेरी जुबान पे वो बार बार रहेगा, तो लर्न हो जाता है ना, नाम लर्न हो जाता है। वो अलग बात है कि आप लोग की आईडी का नाम अलग होता है और रियल नेम अलग होता है, ये चीज अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे देखो धर्मवीर के नाम से एक बच्ची है आई थिंक, तो उनका नाम पूजा है। अब मेरे को ये लर्न है, लेकिन बाकी बच्चों का भूल जाता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका आईडी का नाम अलग और रियल नेम अलग है, ये चीज। कोई बात नहीं, बार बार नाम लिखोगे आप, लर्न हो जाएगा मेरे को। यस, 4 3 12, 12 को ऐड कर दीजिए 2, 14 होगा ना। हाँ 14। 3 3 9 एंड 1 10, ऐसा होगा बच्चा, ऐसे होगा। यस, रिया सरोज का नाम, यस रिया नाम है। ओके, रिया ठीक है। 14 का मल्टीप्लाई आप 10 में करो तो 140 हो जाएगा। 3 3 का 9,
बच्चे तो बड़ा आसान था, ये वाला पार्ट होगा करेक्ट आंसर। बताओ, सबको समझ में आया? यस यस यस, गुड। ओके बच्चा, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हैं।